हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कुछ सालों पहले हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छता अभियान का उद्देश्य था जो सार्वजनिक जगह पे कचरे दिखाई देते हैं, जहाँ कहीं भी सड़कों पर, कहीं जहाँ बैठने वाला स्थान है वहाँ पर, या जहाँ भी, उसको सफाई किया जाए। भारत में गंदगी न रहे, गंदगी मुक्त भारत बने। और बड़ा जोर शोर से इस अभियान की शुरुआत हुई थी। उस समय आप देखेंगे तो बहुत सारे जो सेलिब्रिटी हैं, जो अभिनेता हैं, वो सड़कों पर उतर आए थे हाथ में झाड़ू पकड़ पकड़ के। जो नेता हैं वो दिखाई देते थे स्वच्छता अभियान में भागीदार बन के। और अभी कुछ साल पहले ही, 2-3 साल पहले शायद बात है, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, जो पॉलीथीन बैग है, इसको पूर्ण प्रतिबंध लगाने की बात हुई थी। और बड़े सख्ती से इस कानून को महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर लागू किया गया। लेकिन वो कानून मुश्किल से महीना दिन ही सख्ती से लागू हुआ होगा। फिर वैसे ही धड़ल्ले से प्लास्टिक का उपयोग दिखने लगा। पॉलीथीन बैग हर जगह दिखाई देने लगा। दुकानों पे पहले जब यह कानून लगा तो लोग डरे और उन्होंने अपने दुकानों से प्लास्टिक की थैलियां हटा दी थी। लेकिन देखिए कि बस सख्ती ख़त्म तो बस फिर से वहीं प्लास्टिक की थैलियां चालू हो गई। तो यह सरकार के विफलता को तो दर्शाता ही, क्योंकि जो प्लास्टिक के बैग है, जो पॉलीथीन बैग है, वो कितना हानिकारक है यह शायद अभी हम लोगों को पता नहीं है। क्योंकि हम तो अपने घर से जो कचरा होता है, जो पॉलीथीन होता है, उसको डस्टबिन में डाल देते हैं, उसको कूड़े वाले को दे देते हैं। वो कूड़ा वाला ले जा कर के कहाँ डालता है ये आप देखने नहीं जाते। वो कूड़ा कहीं नदियों में डाला जाता है, कहीं खेतों में डाला जाता है, कहीं कचरे का पहाड़ बनता है, जिससे तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। उसे जलाने से वायु प्रदूषण होता है, जल में डालने से जल प्रदूषण होता है। अगर कोई जीव जंतु खा ले तो उसका जीवन समाप्त। नदियाँ किस प्रकार प्लास्टिक से प्रदूषित हो रही है, जलीय जीव किस प्रकार उससे बेचैन है, हमें तो देखने को मिलता नहीं। हम तो आसानी से अपने भाई प्लास्टिक का उपयोग कर लेते हैं और उसे फेंक देते हैं। सरकार को भी क्या टेंशन है, उल्टे सीधे मुद्दों में लोगों को उलझाए रहती है। लोग हैं कि बस समझते हैं कि यही तो जीवन का सबसे बड़ा मुद्दा है। जबकि ये जो प्रकृति है, पर्यावरण है, अगर हम इसे नहीं बचाते हैं तो हमारा जीवन निश्चित ही संकट में आएगा, हमारे भविष्य पे संकट आएगा। जो जीव जंतु हैं वो तो मर ही रहे हैं, कितनी प्रजातियां विलुप्त हो गई हमारे कर कुकर्मों के कारण, लेकिन हम फिर भी नहीं चेतते। तो दोस्तों, बात तो खूब हुई स्वच्छता अभियान में, भाई सार्वजनिक स्थानों की सफाई करो, और लोग करते भी दिखाई देते हैं। लेकिन क्या यह समाधान है कि अपने घर का कचरा उठा करके डस्टबिन में डाल दें? यही समाधान है? या कहीं भी जो कचरा दिखाई दे रहा है लोग कहते हैं अरे कचरा मत फैलाओ, कहीं भी प्लास्टिक मत फेंको, कहीं भी बोतल मत फेंको। निश्चित रूप से नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन वो समाधान तो नहीं है ना। आखिर कहीं ना कहीं वो तो फेंका ही जाएगा। आपके घर में तो सफाई दिख गई, शहरों में सफाई दिख गई, लेकिन उस कचरे को ले जाके हम सड़कों के किनारे डाल देते हैं, वहां से उड़ उड़ के वो खेतों में जाते हैं। तो यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कोई सच्चा समाधान नहीं है। सरकार को इसके बारे में सच्चा समाधान सोचना होगा। लोगों को जागरूक होना होगा कि हम कचरा कम पैदा करें। कचरा पैदा हो गया तो उसका कोई समाधान नहीं है, लेकिन जब हम कचरा ही कम पैदा करेंगे, जब हम अपना जीवन शैली ही वैसा बनाएंगे जिसमें बहुत कचरा कम निकले, तभी जाकर के समाधान होगा। लेकिन आज भोगवादी हमारी प्रवृत्ति हो चुकी है। आज सब चीज़ हम पैकिंग करवा के लाते हैं, डिस्पोजल का ज़माना आ चुका है। घर बैठे हम सामान मंगा रहे हैं, उससे कई प्रकार से कचरा उत्पन्न हो रहा है। हमारा जो जीवन शैली है उसी के कारण इतना कचरा उत्पन्न होता है। लेकिन दिक्कत यही है कि वो हमारे सामने कचरा समस्या नहीं है, हम तो फेंक देते हैं।
अगर हम उससे प्रभावित होते तो निश्चित रूप से ये सोचते, लेकिन हम उससे प्रभावित अभी है नहीं, तो इसलिए हम उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। लेकिन यह बहुत ही सोचने वाली बात है, नहीं तो हम अपने धरती को खोएंगे, हम अपने पर्यावरण को खोएंगे। वही कचरा जा कर के हमारे शरीर में आएगा भोजन के द्वारा, पानी के द्वारा, और आ रहा है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आ रहा है। लेकिन हम अभी निर्भीक हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हम तो रात दिन राजनीति करेंगे, हम तो उल्टे सीधे मुद्दों में अपना समय गंवाएंगे, हम तो सफलता के लिए मरेंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं जीवन में, मनोरंजन करेंगे और भी कुछ कुछ। लेकिन जो यह मुख्य मुद्दा है उस पर न जनता ध्यान देती है, न सरकारें, न इसको लेके कभी बहस होती है, न सोशल मीडिया पर क्रांति दिखाई देती है। कैसे दिखाई देगी? तो वो सब चीज़ें दिखाई देने के लिए आपके पास सोच विचार होना चाहिए, आपके पास इतना मजबूत दिमाग होना चाहिए कि आप किसी भी समस्या में न उलझें जो काम का नहीं है। आपको साफ साफ यह मुद्दा दिखाई देना चाहिए कि किस प्रकार पर्यावरण क्षतिग्रस्त हो रहा है, किस प्रकार हमारा जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सरकारें कभी नहीं सोचेंगी इस बारे में, जनता को ही दबाव बनाना पड़ता है। ये बस नियम चला देती हैं, अभियान चला देती हैं, वाहवाही ले लेती है, हर जगह फोटो छप जाता है इनका। उससे ज़्यादा ये क्या करते हैं? फिर कौन उसके मुड़ के देखता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? तो इससे हमारे देश की छवि भी खराब होती है। इस बात को आपको सोचना होगा। अपने जीवन शैली को ऐसा बनाइए कि कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करें। अगर बाजार जा रहे हैं तो अपने पास से एक जूट का थैला ले लें या कोई भी थैला ले लें कपड़े का, और उसमें जाके सामान लाएं। जितना कम से कम हो सके पॉलीथीन बैग का उपयोग करें। और सरकार को भी चाहिए कि जो चीज़ें पॉलीथीन बैग में, प्लास्टिक में पैक होकर आ रही है उस पर रोक लगाए, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि यह कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। फिर पछताने के सिवा हमारे पास कोई कारण नहीं बचेगा, सिर्फ पछताएंगे हम। तो दोस्तों, समय रहते समझ जाना चाहिए, सरकार को भी इस बात पे ध्यान देना चाहिए। जो स्वच्छता अभियान चलाया है उसको सच में अमल में लाना चाहिए, और यह कोशिश करना चाहिए कि प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल हो, हम कचरा ही कम से कम पैदा करें ताकि कचरे का पहाड़ खड़ा ना हो। नहीं तो आपको पता है कि कचरे का पहाड़ अब बन रहे हैं। दिल्ली का कचरा का पहाड़ फेमस है, और भी कई जगह ऐसे ऐसे पहाड़ आपको देखने को मिल जाएंगे। कई जगह आप नदियों के किनारे जाएंगे, समुद्र के किनारे जाएंगे, वहाँ प्लास्टिक ही प्लास्टिक मिलेगा। प्लास्टिक के बोतल, प्लास्टिक की थैलियाँ, प्लास्टिक के रस्सी, और उससे जलीय जीव प्रभावित होते हैं, उनका जीवन पर संकट आता है। तो दोस्तों, अगर आप धरती के वासी हैं तो धरती के बारे में सोचिए। इस प्रकृति के बिना हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं है, इस पर्यावरण के बिना हमारा कुछ भी नहीं है। अगर हम इसे नहीं बचाएंगे तो हमारा जीवन समाप्त होगा ही होगा। धन्यवाद दोस्तों।